हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सपोज आपके पास दो डेटाबेस पड़े हुए हैं, ठीक है। और एक डेटाबेस के मतलब मेरे पास सपोज यहाँ पे एक डेटाबेस है, इसका नाम है ट्रेंडलूम CRM करके एक डेटाबेस है। इसका टेबल है कैटेगरी। और एक और मेरे पास डेटाबेस है द लास्ट ऑफ करके, और उसका जो टेबल का नाम है उसका नाम है बैनर। अब मेरे को एक क्या बोलना है, कोऑर्डिनेटर के अंदर ये दोनों के दोनों टेबल का डेटा चाहिए। तो मैं दो डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट करूंगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च करा तो मेरे को ये पता चला कि कोऑर्डिनेटर के अंदर किस तरीके से, आप कोऑर्डिनेटर 3 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसके अंदर किस तरीके से दो डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से कोऑर्डिनेटर 3 यहाँ से डाउनलोड कर लोगे आप, फ्रेश डाउनलोड हुई कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट है coordinator.com डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करोगे आप, तो फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये मेरा जैम्प है, जैम्प आप अपना इंस्टॉल कर लेना। जैम्प के अंदर htdocs है, htdocs के अंदर मेरे पास ये आ गई उसकी फाइल कोऑर्डिनेटर की डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था। तो जो भी आपके पास फाइल आएगी कोडिंग उसको अनजिप करेंगे, और मैंने अनजिप करके क्या करा है, उसका एक फोल्डर बना लिया है ये, ठीक है। एक टू डेटा करके एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर ये सारी फाइलें आ गई। और फिर उसके बाद मैंने इसको क्या करा, सबलाइम के अंदर ओपन कर लिया, ठीक है। इतना नॉर्मल चीज़ है ये, अगर आप कोऑर्डिनेटर में वो कोडिंग करते हो तो इतना आपको पता होगा। अब मेन चीज़ हमारी यहाँ आ जाती है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मेनली होता क्या है इसमें, आपको ये हो गया आपका जो होता है नॉर्मल, अगर आप कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करोगे तो आपके अंदर ये इतना कोड वो देंगे, इतने ये वाली कनेक्टिविटी आपको देंगे। सपोज आपको एक और डेटाबेस कनेक्ट करना है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेम यही कॉपी करके यहाँ रख लेना है, ठीक है। इसी को कॉपी करना है, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको जो नया डेटाबेस का नाम है, एक मेरा डेटाबेस का क्या नाम है, पहले वाले का नॉर्मल डिफॉल्ट डेटाबेस है वो द लास्ट ऑफ है, और दूसरा जो है ट्रेंडलूम CRM मेरे को दूसरा डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, दूसरा नाम दूंगा डेटाबेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट, यहाँ पे ये नॉर्मल डिफॉल्ट डेटाबेस है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या कर देंगे, डेटाबेस 2, ठीक है। बाकी सब दोनों के लोकल होस्ट ही है, जो भी उनके दोनों के पर्टिकुलर होस्ट नेम डाल देंगे। वैसे यहाँ पे लोकल पे कर रहा हूँ मैं, तो अभी लोकल होस्ट है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं डाल रखा दोनों में, और दोनों के डेटाबेस के नाम डाल दिए, ठीक है। तो अभी ये दोनों, बस इतना ही दोनों में फ़र्क है। ये डिफ़ॉल्ट रहेगा और इस वाले का नाम क्या रहेगा आपका, जो भी आप उसका नाम रहेगा, डेटाबेस 2 रखा हुआ है मैंने इसमें, ठीक है। तो यहाँ बस इतना मेन होता है इसमें। और जहाँ पे भी आपको डेटाबेस कनेक्ट करना हो, सपोज मैं आपको मॉडल पे लेके जाता हूँ, और जब भी जो भी आपको वैसे तो नॉर्मली आप कहीं पे भी आपको नॉर्मली कहीं ऐसे डेटाबेस लोड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि आप ऑटो लोड में उसको करवा लोगे एक बारी जाके। ऑटो लोड में जाके आपको पता होगा कि ऑटो लोड में जाके लाइब्रेरीज के अंदर आप डेटाबेस अगर लोड करा लेते तो आपको बार बार लोड कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पर अगर आपको सपोज नॉर्मल केस में क्या होगा, आपको डेटाबेस डिफॉल्ट वाला चलेगा आपका, ठीक है। जो आपका ये डिफॉल्ट डेटाबेस है ये चलेगा। पर क्या होगा, अगर आपको सपोज डेटाबेस 2 यूज़ करना है, ये वाला डेटाबेस यूज़ करना है जहाँ किसी भी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर या कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप उसको लोड कराओगे सेकंड वाले डेटाबेस को, और उसका वेरिएबल यूज़ करोगे क्वेरी के लिए, ठीक है। तब वो सेकंड डेटाबेस के थ्रू आपका डेटा निकाल के लेकर आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने द लास्ट ऑफ वाला डेटाबेस कनेक्ट करा है, यहाँ पे ये डिफॉल्ट वाला है, और जो सेकंड डेटाबेस है वो क्या है, ट्रेंडलूम CRM। तो मेरा ये एक डेटाबेस है द लास्ट ऑफ वाला, इसका टेबल है बैनर, और ये है कैटेगरी टेबल ट्रेंडलूम वाले का। तो मैं कैटेगरी से डेटा निकालूंगा, ट्रेंडलूम CRM से कैटेगरी टेबल से डेटा निकाल के दिखाऊंगा, और द लास्ट ऑफ से बैनर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक सिंपल सा एक कंट्रोलर बना लिया है, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर मेन मॉडल मैंने बनाया हुआ है, मॉडल बनाया, उसको क्या करा है, यहाँ पे लोड करवा लिया मेन मॉडल को, और उसके फंक्शन को क्या करा है, गेट रिकॉर्ड नाम के फंक्शन को क्या करा है, कॉल करवाया है। तो यहाँ पे मैंने गेट रिकॉर्ड वाले फंक्शन को क्या करा है, कॉल कराया है। तो अभी मैं नॉर्मल डिफॉल्ट पहले आपको करके दिखाता हूँ। डिफॉल्ट वाला जो है उसकी क्वेरी हम रन करेंगे और देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो मेरा भी फर्स्ट डेटाबेस मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, इसको कमेंट ही रहने देते हैं। पहला वाला डेटाबेस हम कनेक्ट करें, इसकी क्वेरी लिखी है मैंने। तो यहाँ पे मेरे को कोई लोड कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारा डिफॉल्ट है, द लास्ट ऑफ वाला डिफॉल्ट डेटाबेस है, तो इसको मेरे को लोड कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक बारी ऑटो लोड के अंदर जाके डेटाबेस आपको लोड करवा देना है, तो बार बार आपको लोड कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करा, मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाई है, सिंपली सेलेक्ट स्टार बैनर के थ्रू, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे इसका ये वाला वेरिएबल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, बैनर। तो ये द लास्ट ऑफ के अंदर बैनर टेबल है, इसके अंदर 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारा जो है सबसे पहले जैसे हम रन करते हैं, पहले लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम, फोल्डर के नाम index.php। अगर आपकी htxs वाली फाइल नहीं है तो index.php आप लगाओगे। फिर उसके बाद कंट्रोलर का नाम,
और कंट्रोलर के अंदर कौन सा फंक्शन का क्या नाम है, इंडेक्स फंक्शन है, तो मेरे को यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास बैनर का जो भी डेटा है वो सारा टेबल का डेटा आ गया। बैनर टेबल के अंदर ये तीन रोज थी, ये तीनों की तीनों आ गई है। सबसे पहले जैसे बैनर नेम आया है 555, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैनर नेम आ गया 555, ठीक है। बैनर इमेजेस आ गई है, बैनर कैटेगरी आ गई। इस तरीके से एरे में डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो यहाँ पे डेटा रिटर्न होगा वो क्या कर दिया, कंट्रोलर के अंदर जाके प्रिंट करवा दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पे गेट रिकॉर्ड के थ्रू डेटा आएगा उसको यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब आती है सेकंड डेटाबेस को कैसे करेंगे। तो सेम है, अब इस वाले को हम फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब हम सेकंड डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो सेकंड डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैंने जैसे बताया आपको सेकंड डेटाबेस को लोड कराना पड़ेगा। तो हम सेकंड डेटाबेस को लोड करा लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी क्वेरी चलाएंगे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है इन्होंने क्या यूज़ करा हुआ है, db2 नाम का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल केस में जब आप सिंगल डिफ़ॉल्ट वाले का यूज़ करते हो तो db आता है आपका, पर जब आप क्या बोलते हैं डेटाबेस 2 यूज़ करोगे तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, db2 नाम का मैंने वेरिएबल के अंदर लोड करवाया है इसको। तो मैं यहाँ पे db2 से सारी क्वेरी लिखूँगा, ठीक है। तो ये आ गया, db2 से गेट करा मैंने कैटेगरी। अब मेरा जो डेटाबेस 2 था वो कौन सा था, द ट्रेडलूम CRM है, ठीक है। तो ट्रेडलूम CRM मेरा ये है, इसके अंदर क्या टेबल है, कैटेगरी टेबल है। तो मेरे ये मैंने लिखा ट्रेडलूम CRM के अंदर ये जो सेकंड डेटाबेस कनेक्ट करा इसके अंदर कैटेगरी है, इसका डेटा निकाला। और ये जो रिजल्ट 2 के अंदर जो गेट हुए इसको क्या करा मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो भी यहाँ इस फंक्शन से गेट होगा उसको क्या करा है, प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यूज़र के अंदर क्या है, जो भी इंडेक्स फंक्शन है वो कॉल हुआ और ये आ गया कैटेगरी टेबल। कैटेगरी आईडी आई है 1, कैटेगरी नेम आ गया मेरे पास। अभी मैंने नॉर्मल आपको एरे प्रिंट करके दिखाया है, इसको हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। व्यू के अंदर भी आप लोड करा सकते हो, जैसे मर्जी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग पर्पस, जैसे भी आपको कंट्रोलर के अंदर ही यूज़ करना है या कुछ भी यूज़ करना है, मैंने अभी नॉर्मल एरे वहीं पर प्रिंट करा दिया। आप चाहे तो इसको व्यू में ले जाकर भी यूज़ करवा सकते हो। तो वो आपको कैसे लोड करवाते हैं व्यू, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन पर्पस यही था कि आपको किस तरीके से 2 डेटाबेस यूज़ करने हैं। तो बस यही होता है, 2 डेटाबेस, पहला डेटाबेस डाल दो और फिर दूसरा आपको जो भी उसका नाम चेंज करके रख लो। पहले वाले को हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे और दूसरे वाले को हम जो भी उसका नाम रखना चाहते हैं। और जब भी हमें उसको दूसरे वाले को यूज़ करना है तो हम लोड करवाएंगे उसको, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है और पसंद भी आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरीके की एजुकेशन वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।